हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेंज ऑफ अ फंक्शन के बारे में। इससे पहले की जो हमारे वीडियोस हैं उन वीडियोस में मैंने आपको बेसिकली दो पार्ट में आपको मैंने डोमेन ऑफ अ फंक्शन के बारे में बता दिया है और जो भी स्पेशल फंक्शंस होते हैं और आपका बेसिकली जो मॉडुलस का केस होता है वो सारा कुछ मैंने आपको इससे पहले की दो वीडियोज में बता दिया है। ठीक है, तो आइए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये हमारे पास है क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द रेंज ऑफ y इज इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x अपॉन 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस x। ठीक है, इसका हमें रेंज निकालना है। तो बेसिकली यहाँ पर देखिए हमें क्या करना होता है। सबसे पहले तो आपको एक चीज जाननी होती है कि हमारे पास x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो होता है वो एक न्यू क्वांटिटी बन जाती है जिसको हम बोलते हैं फ्रैक्शन ऑफ x। ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। तो अब हमारे पास इस क्वेश्चन के केस में क्या हो जाएगा कि हमारे पास x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ऊपर हमारे पास फ्रैक्शनल x हो जाएगा, नीचे हमारे पास 1 प्लस फ्रैक्शनल x हो जाएगा। ठीक है, अभी आपके साथ कभी कभी होता होगा कि ये प्रॉब्लम हो जाती है कि आप इसको 1 माइनस फ्रैक्शनल x लिख देते होंगे। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, लेकिन उसमें ध्यान ये देना होता है कि आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस में और आपका x प्लस में है तो आपका 1 प्लस फ्रैक्शनल x होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। अब हमारे पास फ्रैक्शनल x की मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है ये हमें ध्यान देने वाली बात है कि देखिए जब भी x और ये x मतलब कि जब भी आपका x इंटीजर होगा तो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर x भी जो होगा वो भी इंटीजर ही होगा, वो तो हमेशा इंटीजर ही होता है। तो जब भी ये इंटीजर होगा तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। ठीक है, तो हमारे पास जब भी x बिलोंग्स टू इंटीजर होगा, ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट कि हमारे पास फ्रैक्शनल ऑफ x जो होगा, ठीक है, वो इज इक्वल टू हमारे पास हो जाता है 0। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये होती है यहाँ पर कि हम जब भी बात करते हैं तो उस केस में ये दोनों वैल्यूज जब भी आपस में बराबर होंगी और सब्ट्रैक्ट होंगी तो हमारे पास ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास अगर x नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर है तो उस केस में हमारे पास ये हो सकता है कि हमारा x की वैल्यू मान लीजिए कि 3.999 है। ठीक है, और आपका जब भी उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर x निकालेंगे तो वैल्यू 3 आ जाएगी। तो 3.999 में से जब भी आप 3 माइनस करेंगे तो वो 0.999 इस तरीके से आएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो फ्रैक्शनल x जो होगा वो अप्रोच करेगा 1 की तरफ। कभी भी एग्जैक्ट 1 नहीं हो सकता, 1 की तरफ अप्रोच करेगा। ठीक है, अब हम इन दो वैल्यूज के लिए बात कर लेते हैं। तो हमारे पास इफ फ्रैक्शनल ऑफ x इज इक्वल टू 0 होगा, दिस इंप्लाइज दैट हमारे पास y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और इफ हमारे पास फ्रैक्शनल ऑफ x की जो वैल्यू होगी वो 1 की तरफ अप्रोच करेगी तो दिस इंप्लाइज दैट हमारे पास y की वैल्यू हो जाएगी 1/2, या हम कह लें कि अप्रोच करेगी। ठीक है, बराबर नहीं होगी, y की वैल्यू हमारी अप्रोच करेगी 1/2 की तरफ, क्योंकि ये भी 1 की तरफ अप्रोच हुआ, ये भी 1 की तरफ अप्रोच हुआ, तो ये बेसिकली 1/2 की तरफ अप्रोच करेगा। तो हमारे पास जो इसका रेंज हो जाएगा वो यही हो जाएगा कि y कहाँ से बिलोंग कर रहा है हमारा, तो रेंज इंप्लाइज दैट हमारा जो y होगा वो बिलोंग करेगा क्लोज इंटरवल, ठीक है, 0 से लेकर के ओपन इंटरवल 1/2 तक। ठीक है, तो देखिए हमारे पास है दिया हुआ क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द रेंज फॉर f(x) इज इक्वल टू e की पावर x अपॉन 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x फॉर ऑल x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इसका बेसिकली अगर आपको रेंज बताना हो तो आप सबसे सिंपलेस्ट मेथड ये होगा कि आप इसका ग्राफ प्लॉट कर लीजिए और उसके ग्राफ प्लॉट से आपको मालूम पड़ जाएगा कि इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसके सोल्यूशन में, सबसे ईजी है, वैसे तो आपको दिख रहा होगा कि ये आपका पॉजिटिव ही होगा पहली चीज। दूसरा आपको ये दिख रहा होगा कि वैल्यू हमेशा इंक्रीजिंग होगी। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि देखिए x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 से बात कर रहा है, तो मतलब हमारे पास x इक्वल टू 0 के लिए हमारा e की पावर 0 यानी y की वैल्यू 1 मिल जाएगी। ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये हमारा e की पावर x का ग्राफ हो गया। अब हमारे पास 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x का ग्राफ हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x हमेशा एक इंटीग्रल वैल्यू होगा कभी भी। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा कि जब x 0 होगा तो हमारे पास y की वैल्यू 1 आएगी। जब भी हमारे पास x की वैल्यू 1 होगी, ठीक है, तो हमारे पास y की वैल्यू जो होगी वो 2 होगी।
जब भी हमारे पास x की वैल्यू 3 होगी तो हमारे पास y की वैल्यू जो होगी वो 3 होगी, इस तरीके से। ठीक है, मतलब कि बेसिकली आपका होगा क्या कि जब भी आप ये लाइन प्लॉट करोगे, ठीक है, ये चीज यहां से जब आप ये लाइन ड्रॉ करोगे आपको दिखेगा कि y इज इक्वल टू 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x की जो लाइन होगी, ठीक है, बेसिकली ये तो वैसे बनता है कि आपका ये बन के डॉट फिर यहाँ बन के ये डॉट, इस तरीके से बनता है। लेकिन मैं अगर इसको एक लाइन की तौर पे मान लूँ तो हमारे पास जब भी ये वैल्यू लाई करेगी तो केवल इस पॉइंट पर एक दूसरे को टच करेगी, बाकी उसके बाद e के पावर x आपका एक्सपोनेंशियली भागेगा और आपका ये जो चीज है ये आपका लीनियरली भागेगा, क्योंकि y बराबर 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x है। ठीक है, x के पावर में हमारा 1 है, तो ये बेसिकली आपका इस तरीके से भागेगा। तो जब भी आप इनका और इनका रेशियो निकालेंगे तो वो हमेशा मिनिमम वैल्यू यहाँ पर देगा 1, जो कि दोनों बराबर होंगे एट एक्स इक्वल टू 0 पर। ठीक है, एट एक्स इक्वल टू 0 पर आपकी ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ये 1, और e की पावर 0 की वैल्यू 1, तो 1/1। ठीक है, तो आपका मिनिमम वैल्यू यहाँ पर देगा। उसके बाद आप x की 0 से बड़ी कोई भी वैल्यू ले लोगे, y की वैल्यू हमेशा आपकी 1 से बड़ी मिलेगी, और कहाँ तक मिलेगी? इनफाइनाइट, क्योंकि x आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बोल रहा है। तो हमारे पास यहाँ पर जो एफ बिलोंग करेगा बेसिकली वो आपका बिलोंग करेगा क्लोज्ड वैल्यू 1 से लेकर के ओपन इंटरवल इनफाइनाइट। ठीक है, देखिए अब हमें दिया हुआ क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द रेंज ऑफ y इज इक्वल टू लॉग बेस e 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। ठीक है, हमें इसका रेंज निकालना है। तो देखिए हमें जो प्रॉब्लम यहाँ पर आती है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में रेंज निकालने के लिए, वो ये कि हमारे पास इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू तो हम एक मिनट को मान लेते हैं कि चलिए भाई लॉग है, फंक्शन है, तो मान लेते हैं कि चलिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट जाएगी। ठीक है, लेकिन हमारे पास इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान देना होता है कि इसका हम डोमेन निकालेंगे कि हमारे पास इसका डोमेन कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है। तो देखिए हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, ये वैल्यू आपको पता है ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए क्योंकि लॉग के अंदर है। ठीक है, अब हमारे पास एक्स स्क्वायर का जो कोफिशियंट है वो पॉजिटिव है, और अगर हम बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे तो बी स्क्वायर की वैल्यू 16 माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac जब हम निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16 माइनस 60। ठीक है, जो कि लेस देन 0 है। इसका मतलब हो जाएगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, ये हो गया। अब चलिए ये तो हमारे पास हो गया कि मतलब ये वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी रहेगी, तो ये इनफाइनाइट तक जाएगा। अब इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो हम क्या करेंगे, एफ एक्स बराबर या फाइव एक्स, एक फंक्शन मान लेते हैं, फाइव एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। अब आपको याद होगा कि मैक्सिमम मिनिमम जब भी हमें किसी फंक्शन का निकालना था तो हम क्या करते थे, वो फंक्शन को पहले x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते थे। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 5x, इसकी वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 6x माइनस 4, इसकी वैल्यू हम क्या करते थे, 0 के बराबर करते थे और x की वैल्यू निकालते थे। हमारे पास ये बराबर 0 हो जाएगा, तो हमारे पास दिस इंप्लाइज दैट x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 2/3। ठीक है, ये आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि 5 निकालेंगे, तो 5 निकालेंगे तो हमारे पास 5 की वैल्यू 6x माइनस 4 है, 5 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6, जो कि ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब ये चीज हमारे पास क्या हो जाएगी, मिनिमम। ठीक है, तो अब हमारे पास हम क्या करेंगे, 5 में 2/3 रखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू 2/3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2/3 प्लस 5। तो हमारे पास 5 2/3 की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 4/3 माइनस 8/3 प्लस 5। ठीक है, तो हमारे पास 5 ऑफ 2/3 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 11/3। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। तो अब 5 ऑफ 2/3 की वैल्यू आ जाएगी वो 11/3। ये वैल्यू क्या है, इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, तो हमारे पास अब जब रेंज की हम बात करेंगे तो लॉग ऑफ इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू 11/3, तो हमारे पास जो इसका y बिलोंग करेगा वो बिलोंग करेगा। अब ये भी ध्यान देने वाली बात है कि ये चीज आपकी एग्जैक्ट वैल्यू आई तो आप यहाँ पर इसको क्लोज लेंगे, तो क्लोज इंटरवल
लॉग ऑफ बेस ई 11/3 से लेकर के इन्फाइनाइट, ठीक है। क्योंकि वैल्यू आपको अभी मैंने दिखाया कि हर x के लिए ग्रेटर देन 0 होगी, ठीक है। कि वैल्यू मैक्सिमम जाएगी इन्फाइनाइट तक, मिनिमम जो स्टार्ट होगी वो 11/3 से, यानी लॉग 11/3 से लेकर के इन्फाइनाइट, ये इसका रेंज हो जाएगा, ठीक है। देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि फाइंड द रेंज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 1/mod sin x प्लस 1/mod cos x, ठीक है। तो देखिए आपको जो इसमें सबसे पहले प्रॉब्लम समझ में आएगी वो अगेन यही होगी कि हमारे पास इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, ठीक है, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो देखिए हमारे पास इस केस में क्या होगा, 1/mod sin x है तो इसको हम डायरेक्ट एफ एक्स बराबर लिख सकते हैं मॉड ऑफ कोसेक एक्स प्लस मॉड ऑफ सेक एक्स, ठीक है। तो जब भी याद रख लीजिए, जब भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक टाइप के फंक्शन आते हैं, ठीक है, और उस केस में अगर आपका मॉड लगा हो तो आपको मॉड को डिफरेंशिएट करने में प्रॉब्लम होती है। तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे कि हमेशा उसका जो रेंज होगा या जो भी आप वैल्यू निकालेंगे वो हमेशा उसके ग्राफ से निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसका ग्राफ तुरंत ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमारे पास ये π/2 है, ये पाई है, ये 3π/2 है और ये आपका 2π है, ठीक है। देखिए मॉड दे रहा है, इसका मतलब एफ एक्स आपका ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी रहेगा, ठीक है। अब कोसेक एक्स है तो देखिए कोसेक एक्स आपका π/2 पर 1 होता है, बाकी उसके अलावा सभी वैल्यू y1 से बड़ी होती है, ठीक है। और 0 पर जो वैल्यू होती है वो होती है इन्फाइनाइट, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है और 1/0 क्या होता है, इन्फाइनाइट। तो आपका जो ग्राफ होता है कुछ इस तरीके से आता है, यहाँ पर आपका ये 1 होता है, ठीक है। यहाँ से टच करके फिर अगेन ये π/2 पर 1 होने के बाद फिर ये वापस से पाई के लिए इन्फाइनाइट पर चला जाता है, ठीक है। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं कोसेक एक्स के लिए। तो सेक एक्स आपको पता है कि π/2 पर कॉस की वैल्यू 0 होती है, तो 1/0 क्या होगा, इन्फाइनाइट होगा। तो हमारे पास ये चीज यहाँ से आ जाती है और ये गेन यहाँ से हो करके वापस आपका यहाँ चली जाती है, तो ये आपका यहाँ पे भी बन हो जाता है। अब इसके अगर हम मिनिमम वैल्यू की बात करेंगे, ठीक है, कि हमारे पास इसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा, तो देखिए इसका मिनिमम वैल्यू जो यहाँ मैंने डार्क किया हुआ है इस इंटरसेक्शन पॉइंट पर आएगा। इसके अलावा आप इन दोनों का कंबाइंड कोई भी वैल्यू लेकर के सम करेंगे वो वैल्यू इस इंटरसेक्शन पॉइंट के सम से ज्यादा आएगी, ठीक है। और इनका इंटरसेक्शन पॉइंट जो होता है वो आपको पता है कि π/4 पर होता है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो बेसिकली 3π/4 पर होगा, पर कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आपका ऑर्डिनरी मॉडुलस लगा हुआ है तो ये वैल्यू पॉजिटिव ही आनी है, ठीक है। तो आपका बेसिकली ये हो जाएगा यहाँ पर। तो अब हमारे पास ये जो वैल्यू आएगी, आपको पता है कि cos π/4 की वैल्यू 1/√2, तो sec π/4 की वैल्यू √2 और cosec π/4 की वैल्यू हमारे पास √2 हो जाती है। तो √2 प्लस √2 हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2√2। तो हमारे पास जो इसका एफ होगा वो बिलोंग करेगा, इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी 2√2 और इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी इनफाइनाइट, क्योंकि आपको पता है कि कोसेक एक्स और सेक एक्स जो होते हैं उनकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है, ठीक है। तो इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट की वैल्यू आपकी सम इनफाइनाइट ही आनी है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर क्या होगा कि मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट और आपकी मिनिमम वैल्यू जो होगी वो 2√2 होगी। इसके अलावा कोई भी वैल्यू होगी वो वैल्यू 2√2 से हमेशा बड़ी आएगी, ठीक है। तो ये आपका इसका रेंज हो जाएगा। तो देखिए हमारे पास है क्वेश्चन, कह रहा है कि फाइंड द रेंज ऑफ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस 5 साइन एक्स प्लस 6 सॉरी माइनस 6, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है। इसके सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, देखिए जब भी आपके पास रेंज की बात की जाए, ठीक है, तो आप हमेशा कोशिश ये करिए कि उस फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकले। तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने का सबसे बेस्ट हमारे पास जो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है मैक्सिमम मिनिमम में, उसी को हम अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस 5 साइन एक्स माइनस 6 है। तो हमारे पास एफ डैश एक्स जो होगा वो हो जाएगा 2 ऑफ साइन एक्स
cos x माइनस 5 cos x, ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, f डैश x इज इक्वल टू 0, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट हमारे पास cos x यहाँ से कॉमन हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा cos x ब्रैकेट में 2 sin x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास दो केस बन जाएगा, पहला कि हमारे पास cos x इज इक्वल टू 0 हो, दूसरा हमारे पास हो जाएगा sin x इज इक्वल टू 5/2। तो ये आपको पता है कि पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास sin x की वैल्यू कभी भी 1 से बड़ी नहीं होती है। तो हमारे पास केस बन गया, इसका मतलब हो गया कि हमारे पास cos x की वैल्यू 0 होनी चाहिए। अब अगर cos x की वैल्यू 0 है, इसका मतलब कि हमारे पास cos x बराबर है cos π/2। अब इसके अगर हम जनरल सोल्यूशन की बात करें तो हमारे पास हो जाएगा x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/2, और अगर हम n की वैल्यू 0 रखेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू मिल जाएगी प्लस माइनस π/2, ठीक है। अब अगेन हम क्या करेंगे, f डबल डैश x का मतलब f डैश x का अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे, f डबल डैश x निकालेंगे। तो हमारे पास ये हो जाएगा cos x का हो जाएगा माइनस साइन x, तो दैट इज इक्वल टू -2 sin स्क्वायर x, और sin x का हो जाएगा प्लस cos x, तो दैट इज +2 cos स्क्वायर x, और cos x का आपको पता है कि माइनस sin x होता है, और यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो +5 sin x। तो हमारे पास f डबल डैश π/2 की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी, देखिए ये वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी, ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 5, और ये वैल्यू हो जाएगी 2, तो 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3 ग्रेटर देन 0, दैट इज मिनिमम, ठीक है। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं f डबल डैश माइनस π/2 की। अब हमारे पास ये जो वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आपकी अगेन -2 ही रहेगी, ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ये वैल्यू -5 हो जाएगी। तो हमारे पास हो जाएगा -5 -2 इज इक्वल टू -7, जो कि लेस देन 0 है, मतलब ये वैल्यू हो जाएगी मैक्सिमम, ठीक है। अब f डैश हमारी ये वैल्यू आ गई, अब हम f π/2 डायरेक्ट रखते हैं। f π/2 जैसे ही हम रखेंगे यहाँ पर, तो देखिए ये वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी, 1, ये वैल्यू हो जाएगी -5, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी -6, दैट इज इक्वल टू -10। अब आपको पता है कि यहाँ पर f π/2 क्या किया था, मिनिमम वैल्यू दिया था, तो ये इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। अब f ऑफ -π/2 निकाल लेते हैं। f ऑफ -π/2 की वैल्यू -1 का स्क्वायर यानी 1 ही रहेगा, यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +5 - 6, तो 6 - 6 ये वैल्यू हो जाएगी 0, और यहाँ पर जो हमने ये वैल्यू निकाली थी मैक्सिमम निकाली थी, यानी ये वैल्यू इसकी मैक्सिमम हो जाएगी। तो अब हमारे पास जो f(x) का रेंज बिलोंग करेगा वो बिलोंग करेगा -10 का क्लोज से 0 का क्लोज, ठीक है। ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द रेंज ऑफ f(x) इज इक्वल टू cot इनवर्स x² - 4x + 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है, सॉरी x² - 4x + 5, ठीक है, इसका हमें रेंज निकालना है। तो सबसे पहले अगेन मैं आपको बताया था कि जब भी हमें रेंज का केस आता है तो हम मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पर ध्यान देंगे, ठीक है। तो हमारे पास आपको ही पता है कि cot जो फंक्शन होता है वो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, ठीक है, मतलब जब ये वैल्यू मैक्सिमम होगी तो ये पूरी वैल्यू मिनिमम आएगा, और जब ये वैल्यू मिनिमम होगी तो ये पूरी वैल्यू मैक्सिमम आएगी, ठीक है, ये चीज होती है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, phi(x) बराबर ये फंक्शन मान लेते हैं x² - 4x + 5। अब ये चेक कर लेते हैं कि इसकी वैल्यू 0 आएगी कि नहीं आएगी, ठीक है। तो देखिए हमारे पास b² - 4ac की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 16 - 20, जो कि लेस देन 0 है। दिस इंप्लाइज दैट कि हमारे पास phi(x) जो होगा वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है, ये चीज आ गई। तो मतलब हमारे पास इस phi(x) की मैक्सिमम वैल्यू मिल गई। अब जब इस phi(x) की मैक्सिमम वैल्यू मिल गई तो इसका मतलब हमारे पास cot की मिनिमम वैल्यू मिल गई, ठीक है। तो हमारे पास जैसे जैसे phi(x) की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 10 to infinity, ठीक है, ग्रेटर देन 0 है तो phi(x) की वैल्यू क्या हो सकती है, 10 to infinity।
अब जैसे जैसे हमारे पास फाइव एक्स की वैल्यू 10 टू इन्फिनिटी होगी, हमारे पास कॉट इनवर्स इनफाइनाइट की जो वैल्यू होगी वो कहाँ टेंड करेगी, जीरो की तरफ। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि आपका जो साइन जीरो होता है उसकी वैल्यू हमारे पास जीरो होती है, और कॉट के केस में कॉस अपॉन साइन होता है, तो 1 अपॉन इन जीरो का मतलब क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। ठीक है, तो हमारे पास कॉट इनवर्स इनफाइनाइट की जो वैल्यू आएगी वो जीरो की तरफ टेंड करेगी। ये हो गया। अब सवाल ये आता है कि इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी। मैक्सिमम वैल्यू तो हमने बोल दिया कि इनफाइनाइट है, मिनिमम वैल्यू कितनी होगी। तो हम क्या करेंगे, इसकी मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए फाइव डैश एक्स करेंगे। तो फाइव डैश एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2x माइनस 4। तो हम ये बराबर जीरो करेंगे, तो हमारे पास फाइव डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज दैट हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 2। और हम फाइव डबल डैश एक्स करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2, जो कि ग्रेटर देन जीरो है, मतलब हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो क्या है, मिनिमम है। ठीक है, मैक्सिमम हमारे पास ये आ चुकी है। तो अब हम फाइव टू की वैल्यू निकालेंगे, तो हमारे पास फाइव टू की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 5। तो 5 प्लस 4 9 माइनस 8, तो हमारे पास फाइव टू की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1। तो हमारे पास हो जाएगा कॉट इनवर्स 1, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 5/4। ठीक है, अब देखिए आपके पास कॉट इनवर्स की ये जो वैल्यू थी, ठीक है, आपका 5x मैक्सिमम था तो कॉट इनवर्स की मिनिमम वैल्यू मिली। अब 5x आपका मिनिमम है तो कॉट एक्स इनवर्स की आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। तो हमारे पास जो fx लाई करेगा ओपन इंटरवल 0, क्योंकि यहाँ पर 5x टेंड टू इनफाइनाइट है। ठीक है, तो हमारे पास इसलिए यहाँ पर ये वैल्यू 10 टू 0 है। ओपन इंटरवल से लेकर के 5/4 तक क्लोज इंटरवल। क्यों, क्योंकि हमारे पास 5/2 की वैल्यू एग्जैक्ट बनाई, इसलिए हमारा कॉट इनवर्स 1 की वैल्यू एग्जैक्ट 5/4 आएगी। तो हमारे पास ये जो इसका रेंज होगा वो हो जाएगा fx का 0 से लेकर के 5/4। ठीक है, तो देखिए आज के वीडियो में इतना ही। आज के वीडियो में बेसिकली मैंने आपको रेंज ऑफ अ फंक्शन के बारे में बताया और उसको कैसे निकालते हैं। ये बेसिकली मैंने आपको एक बेसिक मेथड बताया कि आपके पास कितना भी टफ फंक्शन हो, आपको उसको अगर रेंज निकालना है तो आप कौन सा मेथड सबसे पहले अप्लाई करोगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे चैनल पर आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।